हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो। वर्शिप टीवी देखने और सुनने वालों पर उसका फजल बड़ा रहे। और आज का हमारा मजमून है 4 जानदारों का भेद। तो आए हम खुदा के कलाम की रोशनी में आगे बढ़ते हैं और इसकी मरकज़ी आयत मुकाशफा की किताब और इसका 4था बाब और इसकी 6 से 8वीं आयत तक। और उस तख्त के सामने गोया शीशा का समंदर बलौर की मानद है और तख्त के बीच में और तख्त के गिरदा गिर्द 4 जानदार हैं जिनके आगे पीछे आंखें ही आंखें हैं। पहला जानदार बब्बर की मानद, दूसरा जानदार बछड़े की मानद, तीसरा जानदार का चेहरा इंसान का सा है और चौथा जानदार उड़ते हुए उकाब की मानद है। और इन चारों जानदारों के 6 पर हैं और चारों तरफ और अंदर आंखें ही आंखें हैं। और रात दिन बगैर आराम लिए ये कहते रहते हैं कि कदूस 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 खुदावन खुदा कादर मुतलिक, जो था और जो है और जो आने वाला है। पाक कलाम का पढ़ा जाना सुना जाना बाइस से बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। सो अजीज़ो, आज का हमारा मज़मून है 4 जानदारों का भेद। तो अजीज़ो, मैं इस काबिल नहीं, ये मेरे यस्सु का जलाल है, ये उसकी कुदरत है, ये उसका फ़ज़ल है कि मैं आप तक उसके कलाम को पहुँचाने की कोशिश कर रहा हूँ। और रूहुल कुद्स हमें हदायत दे रहा है, रूहुल कुद्स हमारी मदद कर रहा है, वही हमारा अच्छा उस्ताद और टीचर है। सो आए हम सबसे पहले चारों तरफ और अंदर आंखें ही आंखें हैं, इसके ताल्लुक से देखेंगे। ये आंखें उनकी जहानत, चाबक, दस्ती और होशियारी को जाहिर करती हैं। ये चारों अतराफ क्या हो रहा है और उसके बाद ये हर वक्त निगाह रखती हैं चारों अतराफ के दुनिया में और आसमान पर क्या हो रहा है। सो अजीज़ो, ये चारों तरफ और अंदर आंखें ही आंखें इनकी चाबक दस्ती, होशियारी और इनकी जहानत को जाहिर करती हैं कि चारों अतराफ क्या हो रहा है। सो अजीज़ो, अगला पॉइंट 6 पर हैं। ये इनकी आजिज़ी और इनकी तेज़ी की अलामत है। उसके बाद हम देखते हैं कि 3 मरतबा लफ्ज़ कदूस 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 आया है। और कदूस के लिए जो यूनानी लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है वो है हागियास। हागियास का मतलब है अलग, पाक, बिल्कुल जुदा और किरदार और मकासद में तमाम मखलूक़ात से बालातर, आला दर्जा रखने वाला, सबसे अव्वल, सबसे पहले और अजीम और बादशाहों का बादशाह और खुदावंदों का खुदावंद और सारे मबूदों से बड़ा। हालेलुया। सो अजीज़ो, ये चारों जानदार जो हैं ये रात दिन कदूस 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 पुकारते रहते हैं, बगैर आराम लिए कदूस 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 पुकारते रहते हैं। और ये हमें परस्तार मालूम होते हैं, ये सराफीम मालूम होते हैं, ये तख्त के सामने कदूस 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 पुकारते हैं। और लिखा है जब ये कदूस 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 पुकारते हैं तो 24 बुजुर्गों ने अपने तख्त छोड़े और गिर कर खुदावंद को सजदा किया। तो अजीज़ों, जब ये प्रस्तिश करते हैं, जब ये कदूस कहते हैं तो 24 बुजुर्ग भी तख्त नशीन नहीं रहते, बल्कि अपने तख्तों को छोड़कर वो गिर जाते हैं, सजदा रेज हो जाते हैं और बादशाहों के बादशाह और खुदावंदों के खुदावंद को सजदा करते हैं। हालेलुया। अजीज़ों, कदूस जो लफ्ज़ है ये खुदा
की माजी की अब्दियत और आने वाले मुस्तकबिल की अब्दियत के बारे में भी नुमाइंदगी करते हैं। सो अजीज़ों, कुछ उलमा इकराम का कहना है ये हस्तियाँ खुदा को कदूस पुकार कर उसकी प्रस्तिश करती हैं। ये हिस्किल बाब 10 के करोबीम और यूसाया 6 बाब के सराफीम का मरकब मालूम होते हैं। करोबीम का तल्लुक आतशी अदालत से है और सराफीम का तल्लुक आतशी पकीज़गी के साथ है। सो अब हम देखेंगे इनकी शख्सियत के तल्लुक से। पहला जानदार बब्बर की मानद है, दूसरा जानदार बछड़े की मानद है, तीसरे जानदार का चेहरा इंसान का सा है और चौथा जानदार उड़ते हुए उकाब की मानद है। सो अजीज़ों, अगर हम पुराने अहदनामा में नज़र दौड़ाएं, गौर करें, खरूज की किताब 25 बाब से लेकर 40 बाब तक, तो खुदावंद खुदा ने बुजुर्ग मूसा को पहाड़ पर खैमा इज्तिमा का सारा नक्शा दिखाया कि तू उसको इस तरह से तैयार करना, और सबसे पहले दरवाज़ा बनाया गया, फिर पीतल का कुर्बानगाह रखी गई, फिर पीतल का हौज रखा गया, फिर बखूर जलाने का मज़बा, उसके बाद हम शमादान को देखते हैं, रोटियों की मेज़ को देखते हैं, फिर आगे पर्दा है और फिर फजल का तख्त, अहद का संदूक हमें नज़र आता है। तो अजीज़ों, दरवाज़ा सबसे पहले जो पॉइंट है हमारा आज का, 4 जानदारों का बेत। तो दरवाज़ा की स्टडी हम देखेंगे, इसकी रोशनी में आगे बढ़ेंगे इसी मजमून की। तो मैं फिर कभी अपनी अगली वीडियो में खैमा इज्तिमा के तल्लुक से ज़रूर आपके साथ बयान करूँगा कि पीतल की कुर्बानगाह क्या शो करती है और जो पीतल का हौज है वो क्या ज़ाहिर करता है, जो बहूर जलाने का मज़बा है वो क्या ज़ाहिर करता है, शमादान क्या है, रोटियों की मेज़ क्या है, उस पर 12 रोटियां हैं और आगे पर्दा है और फिर अहद का संदूक, फजल का तख्त है। तो अजीज़ों, दरवाज़ा जो है खैमा इज्तिमा का दरवाज़ा वो 4 रंग के पर्दों से बनाया गया था। पहला अर्गवानी, दूसरा सुर्ख, तीसरा सफ़ेद, चौथा नीला। तो अजीज़ों, अर्गवानी यानी मत्ती की अंजील यीशु मसीह को बब्बर शेर, शेर बब्बर, यहूदा का बब्बर, बादशाहों का बादशाह शो करती है, जाहिर करती है। हालेलुया। मत्ती 2 बाब उसकी 2 आयत आप पढ़ सकते हैं। और इसके बाद सुरख रंग, सुरख रंग जो है ये मरकज की अंजील यीशु मसीह को खादम यानी दुख उठाने वाला बछड़ा जाहिर करती है, हमारी कुर्बानी देने वाला जाहिर करती है। लूका की अंजील यीशु मसीह को इब्ने आदम यानी कामिल इंसान, यानी इंसान का चेहरा, इंसान यानी 100% जिसमें गुनाह नहीं, जो पाक है, वो कामिल इंसान और कामिल खुदा था। हालेलुया। उसकी सोच में गुनाह नहीं था, उसके रवैये में गुनाह नहीं था, उसके मजाज में गुनाह नहीं था, उसके किरदार और इकदार में गुनाह नहीं था। वो जिंदा खुदा का बेटा यीशु नासरी है, वो कामिल इंसान था और कामिल इंसान है और कामिल इंसान रहेगा। हालेलुया। सो अजीजों, चौथा जानदार उकाब की मानद यानी यूहन्ना की अंजील नीला रंग, खैमा इज्तिमा के दरवाजे का चौथा पर्दा नीला रंग, यानी यीशु मसीह को खुदा का बेटा जाहिर करती है, यानी उकाब की मानद। और अजीजों, बहुत सारे लोग जो इस दुनिया में हैं वो कहते हैं कि कैसे यीशु खुदा का बेटा है, लेकिन कलाम मुकद्दस यूहन्ना की अंजील यीशु मसीह को खुदा का बेटा साफ साफ जाहिर कर रही है, बता रही है। कोई माने ना माने, लेकिन ये जिंदा कलाम, ये ला तब्दील कलाम, ये लसानी कलाम, ये कलमा मुजस्सम हुआ और इंसानों के दरमियान रहा और हमने उसका ऐसा जलाल देखा जैसे
باپ کے کلوتے کا جلال۔ ہیلیلویا، ہیلیلویا۔ سو عزیزو، متی کا مطلب ہے خدا کی بخشش، اور اس کے بعد مرکز کی انجیل، مرکز کا مطلب ہے چمکیلا، خوش اخلاق۔ لوکا کا مطلب ہے روشنی دینے والا۔ یوحنا کا مطلب ہے خدا اپنے فضل سے بخشتا ہے۔ سو عزیزو، یہ 4 جانداروں کا بیت ہے۔